वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर चल रहा है, नए साझेदार का प्रवेश। 33 क्वेश्चन हो गए। 34 देखो। ए एवं बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हुए एक साझेदार हैं। 1 अप्रैल 21 को उन्होंने प्रभावी तिथि से सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देने का निर्णय किया है। 1 अप्रैल 2021 को ए तथा बी का आर्थिक चिट्ठा और प्रवेश की शर्तें निम्नलिखित हैं। ए और बी दे रखे हैं। लेनदार हैं, अदत्त व्यय है, प्लांट है, फर्नीचर है, रहतिया है, देनदार है, नगद है। प्रवेश की तिथियाँ, प्रवेश की निम्नलिखित शर्तें हैं। पहली शर्त है भविष्य में लाभ जो है बराबर बराबर बांटा जाएगा। दूसरी दे रखी है फर्म की पूंजी 6 लाख रुपए निश्चित की गई है, जिसे सभी साझेदारों द्वारा लाभ विभाजन अनुपात में दिया जाएगा। सी अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति की राशि नगद लेके आएगा। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन अधिमूल्य के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर किया जाएगा। फर्म का भविष्य में औसत शुद्ध लाभ 90,000 रुपये प्रति वर्ष है। नाम मात्र व्यवसाय में पूंजी पर सामान्य लाभ की दर 10% है। ख्याति की गणना करनी है, पूंजी खाते बनाने हैं, रोकड़ खाता बनाना है, नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई संपत्ति घटी है ना ही कोई संपत्ति बढ़ी है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है आपको। सबसे पहले काम को करना पड़ेगा, वो कह रहा है भविष्य में लाभानी का बंटवारा बराबर बराबर है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशो। पुराना रेशो दे रखा है, नया रेशो दे रखा है। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब कैलकुलेशन ऑफ, ये क्वेश्चन है 34, सैक्रिफाइस रेशो। अब ओल्ड पार्टनर्स हमको दे रखे हैं ए और बी, और इनका रेशो कितना 3:2। 3:2। न्यू पार्टनर्स हमको दिए हैं ए, बी और सी, और इनका रेशो दिया भविष्य में 1, 1 और 1। मैंने क्यों निकाला है कि दोनों रेशो दे रखे हैं, सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, तभी हमको पता पड़ेगा कि गुडविल की अमाउंट ए और बी को कितने कितने हिस्से में मिलेगी। ठीक है, अब सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब निकालना किसका है, ए का सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/5 माइनस 1/3। बी का कितना है सैक्रिफाइस रेशो 2/5 माइनस 1/3। याद रहे सैक्रिफाइस रेशो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा। 5 तिया 15, 3 तिया 9, 5 एकम 5, कितना बचा 4/15। इसको सॉल्व करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, कितना बचेगा 1/15। तो रेशो कितना है 4:1। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी तुमको ये नहीं बोला है कि उस पार्टनर जो नया वाला पार्टनर आ रहा है वो पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला, वो भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सीज पार्ट। आप ऐसे समझो, 2 पार्टनर पहले से हैं, सी पार्टनर आया, तीसरा पार्टनर आया, और वो कितने हिस्से के लिए आया ये नहीं बताया, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई ए ने कितना दिया उसको और बी ने कितना दिया उसको, उन दोनों को जोड़ दो तो सी के बराबर हो जाएगा। मानो ए ने दिए 2 रुपये, बी ने दिए 3 रुपये, तो सी को कितने मिले 5, इसका मतलब 5 रुपये के लिए आ रहा है, ये तो मतलब है। तो हम क्या करेंगे, सी का पार्ट कैसे निकलेगा, सीज पार्ट बराबर एज सेक्रीफाइस प्लस बी सेक्रीफाइस। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना किया, तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 4/15 प्लस बी ने कितना किया है 1/15। ऐड करेंगे 15 दोनों कॉमन है, सेम लिखेंगे, और ऊपर वाला भी सेम लिखेंगे, कितना आ जाएगा 5/15। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दिया 1/3 के लिए आ रहा है वो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक लाइन बोलिए नंबर 4 वाली, फर्म की ख्याति का मूल्य अधिमूल्य के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर किया जाना है, और फर्म का भविष्य में औसत शुद्ध लाभ 90,000 रुपये प्रति वर्ष है। नाम मात्र व्यवसाय में पूंजी पर सामान्य लाभ की दर कितनी है 10% है। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, उसने सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला है।
अधिमूल्य के 2 वर्ष के क्रय के आधार पर। हमको दिया क्या क्या है, हमको एवरेज प्रॉफिट दिया है कितना, 90,000 रुपया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। हमको यहाँ पे कैपिटल और चाहिए, क्योंकि बिना कैपिटल के नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आएगा, और नॉर्मल प्रॉफिट अगर नहीं आएगा तो हम उसको सुपर प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। हमको देखना पड़ेगा कैपिटल कितनी है। कैपिटल दे रखी है इसमें कितनी है, 3 लाख और 3 लाख, 6 लाख रुपए कैपिटल है हमारे पास। दे रखे ना दोनों की पूंजी कितनी है, 6 लाख रुपए। कैसे निकाला मैंने, A प्लस B करके। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा हमको क्या, सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना दे रखा है, 90,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैसे निकलता है, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, 90,000 माइनस कैपिटल कितने की है, 6 लाख, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। आगे सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, ये 90,000 माइनस का 60,000 रुपया। ठीक है, ये वाला 60,000 सॉल्व किया, इसको कितना आ गया, 30,000 रुपये। ये क्या है हमारे पास, सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे बोली है उसने, जो गुडविल है वो सुपर प्रॉफिट का कितना है, 2 गुना। तो गुडविल कितनी हो जाएगी, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बराबर कितना, 60,000 रुपया। बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब चेक करो कि वो क्या क्या कह रहा है। फर्म की पूंजी 6 लाख रुपए निश्चित की गई है, जिसे सभी साझेदार द्वारा लाभांश विभाजन अनुपात में दिया जाएगा। सी अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति की राशि नगद लेके आएगा। ये तो टोटल फर्म की गुडविल है। अब सी के हिस्से की गुडविल हमको निकालनी पड़ेगी। लिखेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सीज गुडविल फॉर, कितने पार्ट के लिए आ रहा है, वो 1/3 पार्ट के लिए आ रहा है। हमने निकाला था भी, है ना, 1/3 पार्ट के लिए आ रहा है वो। जरा सॉल्व करते हैं इसको। तो टोटल गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल है 60,000। सी की गुडविल कितनी हो जाएगी, सी की गुडविल हो जाएगी 60,000 मल्टीप्लाई 1/3। सॉल्व करें कितना आएगा, 20,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये दोनों लोग बांट लेंगे, ए और बी। किस रेशो में बांटेंगे, 4:1 के रेशो में, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो 4:1 के रेशो में इसको बांट दो, एक बार ए के लिए एक बार बी के लिए, 4:1 में। इसको कैसे बांटेंगे, 20,000 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5, 20,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5। सॉल्व करेंगे इसको, 16,000, और इसको सॉल्व करेंगे 4,000। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमको गुडविल तो पता चल गई, लेकिन सी के हिस्से कैपिटल हमको नहीं पता है, वो भी हमको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सीज कैपिटल, या ए कॉमा बी कॉमा सीज कैपिटल, क्योंकि सबकी कैपिटल समायोजित करनी है। उसने कैपिटल पहले से दे रखी है हमको। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, क्वेश्चन में बोला है उसने, 6 लाख रुपए निश्चित की गई है फर्म की पूंजी। तो कितनी दे रखी है, 6 लाख। अब ए की कैपिटल कितनी हो जाएगी, बी की कैपिटल कितनी हो जाएगी, और सी की कैपिटल कितनी हो जाएगी। किस रेशो में हो जाएगी, बराबर बराबर, क्योंकि फ्यूचर रेशो क्या है उनका, 1:1:1, 1:1 के रेशो में बांट दो इसको। 6 लाख मल्टीप्लाई 1/3, 6 लाख मल्टीप्लाई 1/3, और 6 लाख मल्टीप्लाई 1/3। इसका भी आएगा 2 लाख, इसका भी 2 लाख, इसका भी 2 लाख। समझ गए, सारी कैलकुलेशन हो गई है, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बैलेंस शीट बनानी है। करो, उसको कॉपी करते हैं फिर। देखो अब इसका बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल।
पार्टनर्स के अपने उतनी लाइन बनानी है जितने कि आपके पास पार्टनर रहेंगे। आपके पास है 3 पार्टनर, 3 लाइन बनानी। कभी कभी 4 पार्टनर भी हो सके, 4-5 कितने भी हो सकते हैं। 2-3 लाइन बनानी। और 26 ये ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है। चलो बैलेंस बीडी लिखेंगे पहले, बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी है? 3 लाख और 3 लाख। इसका है 3 लाख, इसका भी 3 लाख, सी का कुछ नहीं है। लिखेंगे इधर बाय कैश, कैपिटल लेके आएगा। कैलकुलेशन में देखा था हमने कितना, 2 लाख। इसके बाद बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए मिले थे इसको? 16,000। इसको मिले थे 4,000। कैलकुलेशन में था जब गुडविल को हमने बांटा था ए और बी के लिए। इसके बाद P&L हमारे पास है नहीं, संचय भी नहीं है और कुछ इसमें दे नहीं रखा है। ठीक है, इसका करेंगे आंसर। लेकिन आंसर करने के लिए उसने बोला है कि भविष्य में जो पूंजी है वो 6 लाख रुपए की, और हमने बांटा था सबको 2-2 लाख रुपए मिले थे, है ना। तो इधर पहले से लिखेंगे टू बैलेंस CD। कितना? इसको भी मिले थे 2 लाख। पूंजी समायोजन वाला क्वेश्चन है ये। 2 लाख इसके और 2 लाख इसके। अब इसको करते हैं सॉल्व। 2 लाख रुपए ये टोटल आएगा, यहाँ भी 2 लाख, बचेगा नहीं कुछ भी। इसमें कितना आएगा? 3,04,000। इधर भी आएगा 3,04,000। 3-4 में से 2 जाए कितना बचेगा? 1,04,000। ये कितना आएगा? 3,16,000। इधर भी आएगा 3,16,000। इधर कितना बचेगा? 1,16,000। ये बनेगा टू कैश। यही बैलेंस है इसका। ठीक है, अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेम कॉपी करनी है आपको पहले जैसी। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है? सबसे पहले दिया पूंजी खाता कैपिटल, ए, बी और सी। ए का भी 2 लाख है, बी का भी 2 लाख है, सी का भी 2 लाख है। इसके बाद हमको दिया है लेनदार 60,000 के, आदत में 15,000 के। क्रेडिटर्स दिए 60,000 के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 15,000 के। असेट्स में प्लांट फर्नीचर रहती है, प्लांट फर्नीचर स्टॉक 453 6284, 4,53,000 62,000 84,000। इसके बाद में देनदार और नगद, डेटर्स और कैश। डेटर्स दिया हमको कितने का? 36,000 का। कैश के लिए अकाउंट बनाने के लिए बोला है उसने, एडलेस नहीं करके दिखाना है, कैश अकाउंट बना के दिखाना है। पहले हम एडलेस करके दिखाते थे, लेकिन इस बार अकाउंट बना के दिखाएंगे। ऐसे कैश अकाउंट बना लो, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। इधर लिखो टू बैलेंस बीडी। जितनी भी असेट्स होती हैं उनका सारा का सारा बैलेंस बीडी किधर होता है? टू साइड में। और जितनी लाइबिलिटीज़ होती हैं उनका सारा का सारा बैलेंस किधर होता है? बाई साइड में। बाय बैलेंस बीडी इधर देखो, ये लिखा बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, तो टू बैलेंस बीडी कितना है? 40,000। जितना पैसा आएगा वो इधर और जितना जाएगा वो इधर। कहाँ कहाँ से पैसा आया? वो कैश लेके आया है, टू कैश, कैश नहीं, सीज कैपिटल। कैपिटल लेके आया, कितने रुपए कैपिटल आया था? वो 2 लाख की। गुडविल लाया कितने की? प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 की। टोटल करें कितना जाएगा इसका? 2,00,000
60,000, इधर भी 2,60,000। खर्च कहाँ पे हुआ है? एक तो ए पैसा निकाल के ले गया, देखो टू कैश लिखा है यहाँ पे, कितना 1,16,000। एक बी पैसा निकाल के ले गया, बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना 1,04,000। 2,60 में से कितना घटाना है? 2,20, कितना बचेगा? 40,000 बाय बैलेंस सी डी। यही आपको यहाँ लिखना है, दोनों तरफ का लगाना है, टोटल बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन खत्म।